दोस्तों स्वागत है आप सभी के एडिटेक पे। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है लेकिन उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, तो आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों ने उसको नहीं देखा होगा। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट जो कि सैटेलाइट से मुहैया कराई जा सकती है। आज से पहले जो भी हमने इंटरनेट के बारे में बात किया वो फॉरेन कंपनीज के लिए था, लेकिन अपनी होम ग्रोन कंपनी इसके ऊपर बहुत जोर शोर से काम कर रही है। सो जानेंगे इसके बारे में। मैं बात कर रहा हूँ एयरटेल और OneWave के डील के बारे में। सो गाइस, क्या है ये पूरा माजरा, क्या है ये पूरी डील और इंडिया में कब तक ये पॉसिबल हो पाएगा, आएगा कि भी नहीं आएगा, इसके बारे में भी जानेंगे। संभावनाएं काफी ज्यादा हैं और जानने को भी काफी कुछ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों हाल ही में आपने न्यूज देखा होगा कि भारतीय एयरटेल और OneWave के बीच एक डील साइन हुई है। OneWave यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, यानी कि ब्रिटेन की कंपनी है, और वो सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इसके ऊपर काम करती है। और भारतीय एयरटेल इंडिया की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, ये तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पे भारतीय एयरटेल इन्वेस्ट करेगी $500 मिलियन OneWave में, और OneWave का परचेस करेगी 45% शेयर्स। अब यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल इन्वेस्ट कर रही है पैसा, वो ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे फ्यूचर है। और साथ ही साथ ये प्राइस बहुत कम पड़ा है एयरटेल को, क्योंकि OneWave बहुत ही जल्द बैंकरप्ट डिक्लेयर होने वाली थी, पर उसको बचाया है एक तरह से भारतीय एयरटेल ने। अब यहाँ पे भारतीय एयरटेल को मिलता है इंटरनेट की दुनिया में एक तरह से एक एज आने वाले नियर फ्यूचर में। OneWave वो कंपनी है जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रही है। इसका लक्ष्य है कि 2022 तक 648 सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये प्लेस करे। लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने से होगा क्या कि इंटरनेट बहुत ही आसानी से मुहैया हो सकेगा ऐसे इलाकों में जिसे हम दुर्गम एरियाज कहते हैं, दुर्गम इलाका कहते हैं, जो आमतौर पे मेन स्ट्रीम वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होते, जैसे रेगिस्तान हो गया, घना जंगल हो गया, या दूरदराज के कई पहाड़ी इलाकों में गांव हो गया। ऐसे जगह पे इंटरनेट मुहैया कराना बहुत मुश्किल होता है। 4G वहां ढंग से नहीं पहुंचा तो 5G कैसे पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसका सोल्यूशन इंटरनेट को सैटेलाइट के थ्रू बीम करके ही किया जा सकता है, जैसे आज के तारीख में सेट टॉप बॉक्स काम करते हैं, DTH सिस्टम काम करता है। और एयरटेल के लिए बेनिफिट सिर्फ इतना ही नहीं है, एयरटेल के लिए बेनिफिट यह भी है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन उसे जो दे रहा है जियो, वो पूरी तरीके से 5G में इन्वॉल्व हो चुका है। आपको पता लगा होगा कि रिसेंट कुछ समय में जियो ने भरपूर इन्वेस्टमेंट को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है और वो 5G की तरफ बहुत तेजी से, बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और कॉलकॉम का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। लेकिन जियो जिस 5G के ऊपर काम कर रहा है वो ट्रेडिशनल मेथड से 5G डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, जो आज 4G के साथ यूज होता है। एयरटेल ने यहाँ एक बाजी मारी कि अगर आपको कॉम्पिटिटर को कम करना है, कॉम्पिटिटर को पूरी तरीके से हराना है, तो आपको मेथड्स चेंज करने पड़ेंगे, आपको गेम के रूल चेंज करने पड़ेंगे, कई बार आपको गेम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एयरटेल ने कुछ ऐसा ही कदम उठाया है। अगर ये सक्सेसफुल हो पाता है, जो कि दिख रहा है कि 2022 तक हो जाएगा, टाइम पे ये सारे काम पूरे हो जाएंगे, तो इंडिया में एयरटेल एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मुहैया करा रही होगी, वो भी 5G के स्पीड से। यानी कि गांव-गांव में सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू आपको 5G इंटरनेट मिलेगा। हाँ, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं, वेदर का इशू भी आता है और बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी वैसे वैसे इसमें अपग्रेडेशन आएगा और ये बेहतर होता जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है जो 2015 या 16 में जियो ने टेलीकॉम मार्केट में किया था। जब जियो आया था तो बाकी टेलीकॉम कंपनीज प्रिपेयर्ड नहीं थी 4G में इतनी एग्रेसिवली मूव करने को, और जियो ने लगभग 2-2.5 साल के लिए पूरे मार्केट को डोमिनेट किया। एक तरह से वन साइडेड रूलिंग कहते हैं इसे। अब यही सेम काम एयरटेल करने के कोशिश में है, मार्क माई वर्ड्स, कोशिश में है। कोशिश इसलिए क्योंकि अगर जियो का भी कुछ ऐसा प्लान हुआ तो उस हद तक एयरटेल कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तक जियो का ऐसा कोई प्लान पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और वहीं पे थोड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे लोअर अर्थ ऑर्बिट को इसलिए चुना गया क्योंकि माना जाता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर आप सैटेलाइट प्लेस करते हो तो वहां पे जो लेटेंसी होती है वो 32 सेकेंड से भी कम होती है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। आमतौर पे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में या फिर पूरा स्पेस में जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वहां पे लेटेंसी 182 सेकेंड
से भी ज्यादा होता है तो ऐसे केस में लोअर अर्थ ऑर्बिट इंटरनेट बीम करने के लिए सबसे सूटेबल प्लेस है। और ये सारी सैटेलाइट्स की जो स्पीड होगी वो तकरीबन होगी 17,000 माइल्स पर आवर और मूव करते हुए इंटरनेट को बीम करेगा और हम उस बीम्ड इंटरनेट को आसानी से एक डिश एंटीना के थ्रू रिसीव कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये स्पीड जीबीपीएस में होगी, एमबी का यहाँ सवाल ही नहीं उठता, कई जीबीपीएस में होगी। और यहाँ पे जो मिनिमम स्पीड कोट की जाती है वो 10 जीबीपीएस से स्टार्ट होती है, तो काफी फास्ट इंटरनेट की बात हो रही है। और अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो 5G से एक कदम आगे हम 6G की तरफ बहुत जल्द मूव कर पाएंगे। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल एयरटेल और OneWeb के डील के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। मिलूंगा ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।